जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। महोदय, पंडित नेहरू ने गांधी जी के नेतृत्व में दीर्घकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में तथा लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आर्थिक नीतियों, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा आर्थिक संस्थाओं पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने 1947 से 1964 तक भारत का मार्गदर्शन किया। उनकी कतिपय आर्थिक नीतियां आज के संदर्भ में बहुत सफल नहीं लगती, परंतु उनके आधारभूत आर्थिक सिद्धांत भारत की वर्तमान परिस्थितियों में निसंदेह प्रासंगिक हैं। उनके आर्थिक विचार 1917 की रूसी क्रांति, महात्मा गांधी एवं फैबियन समाजवादियों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित हुए। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही तत्कालीन आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करने प्रारंभ कर दिए थे और तभी उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनका सर्वप्रथम ध्येय भारतीय जनता को आर्थिक स्वाधीनता दिलाना होगा और यह समाजवाद पर आधारित होगा। स्वतंत्रता के बाद वह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण का कठिन कार्य अपने हाथों में लिया। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। 1947 में भारत के विभाजन का गंभीर प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। उस जर्जर अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना अत्यंत कठिन कार्य था। ऐसे समय में भारत को किसी महात्मा की नहीं बल्कि एक व्यावहारिक दृष्टि की आवश्यकता थी। अतः गांधी जी से भिन्न उनकी रुचि भारत के आधुनिकीकरण में तथा विज्ञान व तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करके तीव्र आर्थिक विकास करने में जागृत हुई। समाजवाद की अवधारणा को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय नेहरू को ही जाता है। सन 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में उन्हीं के प्रयासों से समाजवादी समाज की स्थापना को भारत की आर्थिक नीतियों व पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य बनाया गया। उनका समाजवाद अद्वितीय था, जिसमें पूंजीवाद व सामाजिक नियंत्रण तथा लोकतंत्र व समाजवाद दोनों का सामंजस्य था, ताकि दोनों के दुष्परिणामों से बचा जा सके। मध्य वर्ग का अनुसरण ही उन्हें भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल लगा। उन्होंने विशुद्ध समाजवाद का समर्थन नहीं किया, बल्कि समाजवाद के मिश्रित रूप को
भारत के लिए उपयुक्त पाया। पूर्ण समाजवाद का तात्पर्य है कृषि व उद्योगों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, जो देश की तत्कालीन परिस्थितियों में तो असंभव था ही, वर्तमान में भी व्यावहारिक नहीं है। स्टॉप।